नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 03। तो इसके अंदर जो सबसे पहले चैप्टर 3 के अंदर आप देख रहे हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 03 के अंदर जियो जैब्रा चैप्टर का नाम है। और इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम क्या क्या करेंगे। पहला जो सबसे पहले हम समझेंगे वो है जियो जैब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से 2D शेप की प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग कैसे करके हम शेप को बनाते हैं या रचना करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर के अंदर जियो जैब्रा इंस्टॉल हो जाने के बाद उसकी मदद से जियो ज्योमेट्री में आकृतियाँ जैसे कि स्क्वायर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम की रचना करेंगे। उसके बाद थर्ड है हमारा जियो जैब्रा टूल्स का कैसे प्रयोग करते हैं वो समझेंगे। फोर्थ है हमारा जियो जैब्रा के अंदर ग्राफ बनाना, ग्राफ की मदद से कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को का पता लगाना। वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको बताया, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे हम, जियो जैब्रा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बच्चों ये देखिए पिक्चर दिख रही है, एक आकृतियाँ दिख रही है चित्र के अंदर। तो वो क्या क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें सभी चित्र हमारे स्मारकों से लिए गए हैं, जिसमें किसी भी स्मारक पर की गई नकाशी को देखकर उन पर जियोमेट्रिकल आकृतियाँ तरह तरह के पैटर्न में बनाती है। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए अगर इसको मैं देखूँ तो इस तरह का ये बना हुआ है स्टार। इसी तरह से अगर आप देखो ये बना हुआ है, ये पॉलीगन शेप में बना हुआ है। इस तरह की अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई है, ठीक है। तो हर एक आकृति को हम डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, जैसे कि आपने कक्षा 7th में जियोमेट्री में 2D शेप को बनाना सीखा था, मगर यहाँ पर हम जियो जैब्रा की मदद से, देखिए जियोमेट्री था, ये जियो जैब्रा एक सॉफ्टवेयर है की मदद से हम पॉलीगॉन टूल का प्रयोग किया था। अब जियो जैब्रा में हम रेगुलर पॉलीगन, देखिए पहले हमने 2D की शेप से जियो जैब्रा के अंदर पॉलीगन टूल का यूज़ किया था। अब हम जियो जैब्रा में रेगुलर पॉलीगन टूल का प्रयोग करेंगे, बिना 2D शेप को कैसे बना सकते हैं ये सीखेंगे हम। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी जो हमें दी गई, वो क्या एक्टिविटी दी गई, कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम हिंदी में समभुज त्रिभुज की भी रचना कैसे करते हैं वो बोलते हैं। तो किस टूल का प्रयोग करें, तो इस एक्टिविटी, जो ये एक्टिविटी हमें दी गई है, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम जियो जैब्रा जो हमने सॉफ्टवेयर देखा उसको हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, जैसे कि पहला आप देख रहे हो लाइन सेगमेंट, इस तरह से बनाया हुआ है। ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये जो है इसको बोलते हैं लाइन, ठीक है। एक होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब जो चीज़ काटता है इस पॉइंट को बोलेंगे हम इंटरसेक्ट, ठीक है जी। एक होता है सर्कल विद ए सेंटर, ये सर्कल है और बीच में ये पॉइंट जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हम सेंटर। सर्कल के अंदर जो सेंटर बना हुआ है। एक है पॉइंट टूल का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट मतलब ये सिंपल एक पॉइंट बना हुआ है। तो इस तरह से 4 चीज़ हमने समझी, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्ट, सर्कल विद सेंटर, पॉइंट टूल, ठीक है। अब इन चारों की हेल्प से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समभुज त्रिभुज। तो कैसे बनाते हैं हम, स्टूडेंट्स ने पूछा, मैडम जी समभुज त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक लंबाई की होती है, समभुज त्रिभुज में हर कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो समभुज त्रिभुज क्या होता है, वो होता है हमारा तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि ये वाला एक समभुज त्रिभुज बन गया जिसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहे हैं, और यहाँ पर हर एक जो कोण है, कोना जो बोल रहे हैं हम, ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम समभुज त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इस चीज़ को जियो जैब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से
समभुज त्रिभुज को बनाना सीखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया गया है। उसके बाद डेस्कटॉप पर बने जियोजेब्रा के आइकन को क्लिक करें और विंडो को खोल लें। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ग्राफिक्स के विंडो में एक्सिस और ग्रिड नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रीन बनी हुई है इसके अंदर ये जो ऑप्शन है ये ग्रिड ऑप्शन है, ग्रिड आइकन बना हुआ है। ठीक है, तो ग्रिड आइकन यहाँ पर इस ग्रिड आइकन को क्लिक करेंगे हम। ठीक है, एक्सिस और ग्रिड आइकन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम स्क्रीन से हटाएंगे। ठीक है, कर्सर को ग्राफिक व्यू में रखकर माउस से राइट क्लिक करेंगे, ग्रिड आइकन को क्लिक करेंगे। मतलब माउस के अंदर लेफ्ट क्लिक होता है और राइट क्लिक होता है। तो हम राइट क्लिक की हेल्प से ग्रिड आइकन को क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब आपकी स्क्रीन पर ग्रिड बना हुआ नहीं दिखाई देगा। अब आपको ग्रिड लाना चाहते हो तो दोबारा से ग्रिड बटन का प्रेस कीजिए। ग्रिड बटन एक बार क्लिक कर लिया तो दिखेगा, दूसरी बार क्लिक कर दिया तो हट जाएगा। ठीक है, अब बच्चों लाइन सेगमेंट टूल का प्रयोग करेंगे। हमने ऊपर देखा था 4 तरह के सेगमेंट हमने देखे थे। लाइन सेगमेंट था, पॉइंट था, कर्सर विद, सेंटर था। ठीक है, और इंटरसेक्ट था। तो उनमें से पहला हम यूज़ कर रहे हैं लाइन सेगमेंट। देखिए आप देख रहे हो ये आकृति बनी हुई है, ये वाला इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ग्राफिक विंडो में एक लाइन सेगमेंट बनाए तो सबसे पहले आप देखिए ये विंडो दिख रही है हमें। इसमें हमने ये ग्राफिक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर ग्राफिक विंडो में लाइन सेगमेंट इसका नाम दे दिया ए और ये दे दिया बी। ठीक है जी, ए बी दर्शा दिया। अब हम सर्कल टूल यूज करेंगे जिसके अंदर पॉइंट ए या बी पर रख के हम इसका सर्कल बनाएंगे। देखिए सर्कल हमने यूज किया ये वाला सर्कल विद सेंटर। अब हमने क्या किया, जो ए बी लाइन थी ये ए बी लाइन बनी हुई थी, इस ए बी लाइन में या तो ए पर हम सर्कल का सेंटर रखेंगे, ठीक है, या बी पर हम सर्कल का सेंटर रखेंगे। तो जैसे कि ए के अंदर हमने सर्कल का सेंटर रखा तो सर्कल का सेंटर रखते ही बी जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है इसको बोलते हैं रेडियस। ये जो लाइन बन गई है ए जो है वो सेंटर है और बी जो है यहाँ पर बना हुआ है, तो ए बी जो है वो रेडियस बन गया है इस सर्कल का। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसी तरह से हम दूसरा सर्कल यूज करेंगे, सर्कल टूल का यूज करेंगे और बी बिंदु पर बी उसका सेंटर बन जाएगा इस सेकंड सर्कल का। ठीक है, सेकंड सर्कल का जो बी है वो सेंटर बन गया है। बी सेंटर बन गया तो ए पर वो यहाँ पर लाइन सेगमेंट बन जाएगा। मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो ए बी होगा और इस सर्कल का भी रेडियस जो है वो ए बी होगा, या इसको बी ए बी बोल सकते हैं हम। ठीक है जी, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इंटरसेक्ट टूल यूज़ करेंगे। तीसरा टूल हम यूज़ कर रहे हैं इंटरसेक्ट टूल। इंटरसेक्ट टूल में हम सिलेक्ट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दोनों वृत्ति पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप यहाँ पर दोनों के पॉइंट में यहाँ देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, एक का नाम हो जाएगा डी और एक का नाम हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो ऊपर दर्शाए गए चित्र में आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर दोनों वृत्तों का रेडियस ए बी है। मैंने ऊपर अभी आपको बताया था ए बी या बी ए बी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो दोनों जो सर्कल है, दोनों वृत्त जो बने हुए हैं उनका जो रेडियस है वो ए बी है। अब दोनों वृत्त दो पॉइंट सी एंड डी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों के दोनों वृत्त सी और डी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट टूल से आप सी ए ये वाले पॉइंट को बना सकते हो। ये वाला ये सी ए बन जाएगा और ये सी बी भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको रब कर देता हूँ मैं, दोबारा बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों इसको ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सी ए और सी बी, ये पॉइंट जो था वो सी था, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये सी ए बन गया, सी बी बन गया नया पॉइंट, समभुज त्रिभुज सी ए बी। तो ये त्रिभुज बन चुका है जिसको हम बोलेंगे सी ए बी। अब ये त्रिभुज इसने दिखा दिया। अब आप देख सकते हो बच्चों, ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर सी ए किसके इक्वल है? ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो ये था सी और ये है ए, ये है बी। सी ए किसके इक्वल है? ए बी के। ठीक है जी। ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है सी बी के। तो ए बी जो है वो रेडियस है, और इसमें भी ए बी रेडियस है, इसमें भी रेडियस ए है, ए बी है, दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो आप कह सकते हो तीनों के तीनों इक्वल है। ठीक है, अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे हम? समभुज त्रिभुज बनेंगे। तो इसको बोलते हैं हम समभुज त्रिभुज। ठीक है, तो सोचकर आप देखिए, ये तो था सी ए बी, सी ए बी हमारा बन गया त्रिभुज, यहाँ पर सी ए बी बन गया। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपको दे दे डी ए बी बनाना है, ठीक है, तो ये डी पॉइंट था। अब यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे, इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ए बी के इक्वल ए डी हो गया, ए बी के इक्वल आपका बी डी हो गया। तो तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो डी ए बी भी आपका क्या बन जाएगा? समभुज त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि डी ए बी अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे बच्चों? शो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए, दोनों वृत्तों को करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको दिखेगा, ये आकृति आपको नजर आएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने जो सीखा है, प्रक्रिया करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इसको, इस लाइन को G बोल दिया है, इस लाइन को H बोल दिया है, इस लाइन को F बोल दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि किस तरह से हम समभुज त्रिभुज को बनाते हैं। तो पिछली कक्षा में आपने देखा था, ब्लैक और ब्लू पॉइंट्स के बारे में समझा था हमने। मूव टूल सेलेक्ट करके ब्लू पॉइंट्स की सिलेक्ट करके त्रिभुज को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें, आपको समझ में आ रहा होगा, आपका आउटपुट समझ में आ रहा है हमें, बच्चे भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वेरी गुड। इस तरह से हम समझते रहेंगे, करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अगला किस तरह से हम टूल को यूज़ करके जियोजेब्रा के अंदर किस तरह से हम बनाते हैं। तो बच्चों, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, आपको समझ में आता रहेगा वन बाय वन। अगली वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।